हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अशोक नेगी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, नए साल के मौके पे उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत सारी कुछ प्लानिंग्स बनाए होंगी। जो काम आप पिछले साल पूरे नहीं कर पाए वो आप सोच रहे होंगे कि इस साल पूरे करेंगे आप। तो इसके लिए हो सकता है आपने काफ़ी सारे लक्ष्य भी बनाए होंगे। और ऑब्वियसली हर कोई जो है नए साल में बहुत सारी कमिटमेंट कर देता है कि भाई मुझे एक नई दिशा देनी है इस समय। पिछले साल की तरह ये वाला साल नहीं बीतना चाहिए। लेकिन कहीं दफ़े क्या होता है कि हम कमिटमेंट तो कर देते हैं कि भाई हमें ये करना है वो करना है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। और मोस्टली ये कमिटमेंट जो नया साल का फर्स्ट वीक होता है यानी कि 6-7 तारीख तक ही गायब हो जाता है, बिल्कुल छूट जाता है और हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, एक तो मेन मोटिव है कि आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएँ देने के लिए मैंने जो है आज ये वीडियो स्पेशली बनाया है। और साथ ही साथ जो है आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, जिन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ। और साथ ही साथ जो है हो सकता है इनमें से कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम की चीज़ें हैं। और हम लोग ब्लॉग तो बहुत बार बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही छोटी-छोटी काम की चीज़ों के ऊपर भी अगर हम लोग जो है वीडियो बनाएँ तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बेहतर रहता है। तो आज मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि एक देखो 3 चीज़ें होती हैं जैसे कि हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जो है एक अच्छी हेल्थ के साथ-साथ आपके पास वेल्थ भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बात करूँगा इन 2-3 चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले आपकी जो है ना, अगर लाइफ में आप चेंजेस चाहते हो तो आप कितनी भी प्लानिंग करें तो केवल प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ या मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, तभी जाके आपके जो है आगे के दिन जो है सही हो सकते हैं। तो दिनचर्या का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं किताबें भी पढ़ लो, तो उनमें भी ये कुछ चीज़ें जो है लिखी होती हैं। मोस्टली किताबों में यही कहा जाता है कि आप अपने दिनचर्या को सही तरीके से जो है व्यतीत करें, ताकि जो है आपका जो आगे का वर्क है या फिर आगे का जो शेड्यूलिंग है वो सही तरीके से हो पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में जल्दी उठें। मॉर्निंग में जल्दी उठने से कई काम आपके हो जाते हैं। सपोज़ आप जो है लेट उठते हैं तो जो काम आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के कर सकते थे तो वो लेट उठ के नहीं कर सकते हैं आप लोग। हो सकता है कि लेट उठने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे काम हों तो जो और काम है वो छूट जाएँगे आपकी। तो सुबह जल्दी उठें और शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि सुबह हम लोगों को जल्दी उठना चाहिए। तो करीबन आप जो है अपने जो भी आपको एक कंफर्ट समय लगता है कि भई मैं 5 बजे उठ सकता हूँ या 6 बजे उठ सकता हूँ, तो एट लीस्ट आपको जो है सूर्योदय से पहले ज़रूर उठना चाहिए। अ, सूर्योदय के बाद आप कभी भी ना उठें, तो इससे आपका एक अच्छा शेड्यूल बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो होता है उठने के बाद आप जो है बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो लोग जो है चाय पीते हैं, राइट? तो हमें उठते ही कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी कि यूँ कहूँ तो खाली पेट हमें कभी भी जो है चाय नहीं पीनी चाहिए। तो चाय पीने से पहले आप जो है पानी ज़रूर पिएँ उठते ही। तो पानी में आप अगर गुनगुना पानी या गर्म पानी करके पी सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो आप गर्म पानी को पी लीजिए, अगर गर्म नहीं है तो ठंडा पानी ही पिएँ, लेकिन चाय से पहले ज़रूर पिएँ, तभी आप जो है चाय पिएँ। एंड उसके बाद जैसे कि हम लोगों का क्या होता है कि आपको जो यूनिवर्स है ना, अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यूनिवर्स के ऊपर भी मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप इसके लिए जो है कमेंट में लिखिएगा यूनिवर्स, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है फ़ायदे यूनिवर्स से ले सकते हैं। कि आपने देखा होगा कि कई लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन कई लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है जनरेट कर लेते हैं। उन लोगों के पास जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताऊँ मैं, तो कई लोग जो है कम मेहनत में बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, राइट?
या कोई भी चीज़ कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे कई लोग जो है पैसों के लिए दिन रात जो है काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? या आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं होता है? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यूनिवर्स का भी जो है बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं ब्लॉग में जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले उठते ही जो है जब आप उठें, तो आपको यूनिवर्स को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को इसलिए प्रणाम करना चाहिए क्योंकि आज आपने एक और नया सवेरा देखा है और एक नए दिन की शुरुआत आप लोग कर पा रहे हैं। नया दिन आपने देखा है, नई सवेरा आपने देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद दोस्तों आज के दिन जीवित ही ना हो, जिनको ये नया सवेरा नसीब ही ना हुआ हो। तो आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आप एक और नया दिन देख पाए। तो ये भी ज़रूर करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जैसे कि हमें जो है अपने हस्त दर्शन करने चाहिए, या फिर कि हाथों के दर्शन करने चाहिए, जहाँ पे कि लक्ष्मी विराजमान होती है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी वीडियोस को कितने लोग जो है सीरियस होके देख रहे हैं, कितने नहीं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसको थोड़ा सा भी सीरियस होके अगर देखते हैं ना, तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा आपका दिन बीतने वाला है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो साथ ही साथ जो है अब आपको हर दिन जो है मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी ज़रूर करना चाहिए। देखो, एक होता है कि आप जो है अ, समय से पहले अपने को स्वस्थ रखें। अगर आप समय से पहले अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं रखते हो, तो फिर उसके बाद तो आप जानते हैं कहाँ जाना पड़ेगा। बीमार होने के बाद फिर आप लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, तरह-तरह की बीमारियाँ आपको घेर सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ा-सी एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, आधा पौन घंटा जितना भी हो सकता है, और साथ ही साथ मेडिटेशन। ज़्यादा भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ मेडिटेशन आप जो है जैसे कि अनुलोम-विलोम, प्राणायाम वगैरह, ये अच्छी-अच्छी जो मेडिटेशन है उनको भी आप जो है नॉर्मली अपना सकते हैं। तो इनको अपनाकर आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ तो जैसे कि आप जो उसके बाद जो है जो भी नित्य क्रियाएँ होती हैं, कोशिश कीजिए कि आप हमेशा हर दिन स्वस्थ जीवन जीने के साथ-साथ स्वच्छता को भी बरतें, यानी कि साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान दें। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि आपको जो है दिन में 2 टाइम नहाना चाहिए, लेकिन अगर 2 टाइम नहीं भी पा रहे हैं आप, तो आपको जो है 1 टाइम एटलीस्ट तो नहाना ही चाहिए। तो मैं भी कभी-कभी 2 टाइम नहा लेता हूँ, पर सच कहूँ तो 2 टाइम हर दिन नहीं, लेकिन हर दिन मैं नहाता ज़रूर हूँ। बहुत रेयर कंडीशन ही होगी कि जिस दिन ना नहाऊँ। तो ये मैंने अपनी एक आदत बनाई हुई है। तो नहाने के साथ-साथ आपको जो है अपना पूजा-पाठ भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है सनातन धर्म से हैं, और सनातन धर्म की पहचान है कि बहुत ही, और वैसे भी हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से हैं, देवभूमि से हैं। हमारे चारों तरफ जो है देवी-देवताओं का वास है, तो हमें तो देवी-देवताओं की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारी पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की जो है शक्ति बढ़ती है, और अगर उनकी शक्ति बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम लोगों की भी शक्ति बढ़ेगी। और इसलिए जो है पूजा पाठ कीजिए, और अपने धर्म की भी रक्षा करना आपका दायित्व है। तो अपने धर्म की रक्षा भी आप लोग करें। धर्म की रक्षा आप पूजा पाठ के माध्यम से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ पे आप जो है अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने धर्म के अनुसार आप जो है अपना समय बिताइए, अपना जो वार त्योहार होते हैं उनको आप अपनाइए। और आजकल जो है हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा विदेशी संस्कृति को अपना रही है। अ, तो अलग-अलग जो नए-नए दिन आ रहे हैं, या नई-नई सेलिब्रेशन हो रही हैं, वो बाहर की कंट्रियों से ज़्यादा हम लोग अपना रहे हैं। लेकिन अपनी जो सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति के ऊपर आप काम कीजिए, अपने धर्म के ऊपर भी आप जो है काम कीजिए। अगर आप विदेशी भी अपना रहे, पहले तो अपनाइए मत, लेकिन एक ट्रेंड सा चला है, अगर आप अपना रहे हैं तो अपनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी ज़रूर साथ-साथ में अपनाइए। तो ये इससे हमारा धर्म भी बचा रहेगा, और हम जो है ईश्वर के प्रति हमारी आस्था जो है वो भी जागृत रहेगी। तो दोस्तों, जब हम उठते हैं ना, तो हम लोगों को
एक्चुअल में पता नहीं होता है कि आज के दिन हम क्या करने वाले हैं। हम लोग प्लान करके अपने दिनों को नहीं चलते हैं। कोई भी प्लानिंग हमारी नहीं होती है कि हमें क्या-क्या करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास, अगर इंग्लिश में कहूँ तो टू डू लिस्ट कहा जाता है इसको। तो एक आपका जो काम करने का तरीका या आज के दिन में क्या-क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इन्हें लिख भी सकते हैं, एक लिस्ट बना भी सकते हैं कि भाई मुझे आज के दिन पे ये काम करना है, ये वर्क करना है, या मुझे यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो इससे आपको जो है अपने समय का भी पता चलेगा कि आपका समय, वैसे तो कहते हैं कि समय का आपके पास जो है पूरा डिटेल होना चाहिए कि आप कितने मिनट कौन-सा काम कर रहे हो या कितना घंटा क्या काम आपने किया। तो इसका भी आपके पास जो है पूरा डिटेल्स होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद जा रहा है। अगर आप अपने समय की अगर कद्र करोगे, तो डेफ़िनेटली ये दुनिया आपकी कद्र करेगी। तो आपको जो है समय का बहुत ध्यान रखना है, टू डू लिस्ट बना के आप काम कीजिए। और जब आप इस प्रकार से लिस्ट बनाएँगे तो आपके पास, आपको पता होगा कि किन चीज़ों के ऊपर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, और वो समय आप बचा कर के अच्छी दिशा में कैसे आप जो है समय को दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, जो हमारी कमियां होती हैं, तो अपनी कमियों को भी आप दूर कीजिए। कमियां दूर करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको लगता है कि यार मेरे अंदर ये कमी है, तो जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर की कमियों को दूर करोगे, उतनी ही आप अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, और एक जो है बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही नई आदतों को भी आप अपनाइए, नई स्किल्स को आप सीखिए। नई आदतें अपनाने का मतलब है कि कोई चीज़ सपोज़ आप सीखना चाहते हैं, जो अभी तक आपको नहीं आती है, तो उन चीज़ों को आप सीखिए। नई स्किल अपने अंदर आप जो है डेवलप कीजिए। तो नई स्किल में, जैसे कि मैं ख़ासकर कहूँगा कि आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो है कोरोना आया था, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसी स्किल नहीं थी कि वो ऑनलाइन वर्क करके कुछ अर्निंग कर पाएँ, या फिर कुछ भी ऐसा वर्क कर पाएँ ताकि वो इनकम सोर्स को जो है जनरेट कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को फ़ोर्सली रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपनी कहते हैं कि हर इंसान के पास कम से कम जो है 4 से 5 जो है, जो सोर्स होता है इनकम का, वो ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास 2 सोर्स तो कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए, और वो 2 सोर्स आप कुछ भी बना सकते हैं। और अगर आप जो है ऑनलाइन, अगर एक और इनकम सोर्स जो आप कर रहे हैं, वो तो करना ही है, जो आपका अर्निंग का ज़रिया है। साथ ही साथ ऑनलाइन भी आप आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी फ़ील्ड में आप जो है उसकी स्किल्स को सीख करके, उस पे वर्क करके ऑनलाइन भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए भी रहेगा, ताकि आप निरंतर जो है पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाओ। तो जो हम लोग काम करते हैं, तो मोस्टली हम एक्टिव इनकम के ऊपर ही काम करते हैं। हमारे पास पैसिव इनकम कमी होती है। तो आपको अपने पैसिव इनकम के ज़रिए भी जो है डेवलप करने हैं। तो अगर जिन लोगों को पता नहीं है कि पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या है, अगर आप इस पे भी अगर जो है डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक्टिव इनकम का मतलब है कि आप काम कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है, तो ये एक्टिव इनकम है। जिस दिन आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, है ना। और पैसिव इनकम का मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी पैसा आ रहा है। तो वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कि हम काम नहीं भी कर रहे हैं और हमें पैसा आता जा रहा है, या पैसा आएगा ही आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से सोर्स अपनाने चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, तो ज़रूर इस पे भी बनाऊंगा मैं वीडियो। और दोस्तों, नई स्किल सीखने के साथ साथ ही आपको जो है अपने गोल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि कोई जॉब पाना आपका गोल हो, या फिर अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना, या कुछ चीज़ों को ख़रीदना आपका गोल हो। तो उन गोलों को भी आप सेट करके चलिए। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या, तो आप कुछ अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उनके ऊपर काम कीजिए, डेट डालिए। एंड अगर आप चाहते हो कि गोल सेटिंग के ऊपर भी जो है वीडियो आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर इसे भी बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जो है बताना, मतलब कमेंट के माध्यम से आप बताइए। अदरवाइज़ आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको इस बारे में भी बता सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप जो है ऑफिशियल अशोक नेगी को इंस्टाग्राम पे अगर सर्च मारोगे, तो वहाँ पे भी आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप जो है फॉलो करके मेरे से चैट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, गोल सेटिंग के अलावा आपके पास जो एक और चीज़ होनी चाहिए,
तो वो ये है कि अपने आप को भी आपको समय देना है। दोस्तों, अपने आप को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि जॉब के चक्कर में हो गया या बिज़नेस के चक्कर में हो गया, अपने कामों के चक्कर में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया हमें जो इतना बर्बाद कर रहा है कि अगर एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं ना, तो वो आपस में बात ही नहीं करते हैं, खुद को टाइम ही नहीं देते, फैमिली को टाइम ही नहीं देते हैं, और अपने आप सभी लोग जो है मोबाइल पे लगे बैठे पड़े हैं। तो हमें ये नहीं करना है, ना जाने कब कौन-सी चीज़ें हो जाए और फिर हम लोग बाद में पछताते हैं कि यार काश हम जी भर के बातें कर लेते, काश हम ये कर लेते। तो ये काश जो है फिर केवल कहने मात्र से ही रह जाता है। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति को आप इम्पोर्टेंस दें, जो भी आपके जीवन से जुड़ा है, जो आपके समाज से जुड़ा हुआ है, तो उनको उनके साथ में प्रॉपर आप टचिंग रखिए, उनके टच में रहिए, उनसे वार्तालाप भी करते रहिए। अगर आपके रिश्तेदार वगैरह या फ्रेंड वगैरह हैं, तो उनसे भी हर 15 दिन या महीने में आप ज़रूर एक बार बात कीजिए, ताकि आप लोगों का रिलेशन भी बना रहे और ख़ुद को भी आप टाइम दें, फैमिली टाइम आप जो है स्पेंड करें। तो ये एक बहुत ही अर्जेंट मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ये लाइफ मिली है आपको, तो इसमें आपको घूमना फिरना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि यही लाइफ है जहाँ पे आप घूमोगे फिरोगे तो अपनी पसंदीदा जगहों पे आप घूम सकते हैं। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। तो घूमने फिरने से हमें एक नई ऊर्जा हमारे अंदर से आती है, और जब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो फिर जो है हमारे अंदर भी एनर्जी आती है उनको देख के। और घूमने से नए नए आइडियाज़, नए विचार, नई लाइफ स्टाइल को हम लोग जो है जानते हैं, हमें उनको जानने के लिए मिलता है। नई जगहों पे जाने से यही हमें फ़ायदा मिलता है। तो ज़रूर से हमें जो है घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था नए साल के इस मौके पे। तो अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, कितने लोगों को नहीं लगी। तो जिनको नहीं लगी तो बहुत अच्छा है, और जिनको लगी तो वो लोग इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आगे भी बनाता रहूँगा, ब्लॉगिंग करने के साथ-साथ में। तो और इन सभी चीज़ों को करने के बावजूद भी 2 चीज़ें बहुत अहम रह जाती हैं। एक तो ये कि आप इन चीज़ों को करो, या जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी उसके साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। आपको निरंतर करना है, ऐसा नहीं कि आज किया और आप जो है 10 दिन के लिए, महीने, हफ्ते भर के लिए जो है गायब हो गए। तो जो भी आप करें उसको डेली करें। तो कहते हैं कि अगर एक पानी की बूँद भी अगर किसी पत्थर पे अगर रेगुलर पड़ रही है ना, तो उस पत्थर को भी जो है तोड़ देती है। तो जो कंसिस्टेंसी है तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं ज़रूरी है। उससे आप बड़ा से बड़ा भी कार्य जो है कर सकते हैं। इम्पॉसिबल वर्क को भी कंसिस्टेंसी के साथ किया जा सकता है। और दूसरा है अनुशासन। कंसिस्टेंसी के साथ-साथ में जो है अनुशासन होना भी बहुत ज़रूरी है। उस काम के प्रति अनुशासन, आप जो काम कर रहे हैं उसको अगर अनुशासित होके आप नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है आप बहुत पिछड़ जाओगे। तो शायद वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है। अगर सुबह आपको जल्दी उठना है, तो आपको एक अनुशासित तरीके से उठना ही है। फिर वो अनुशासन तोड़ना नहीं है। एक अनुशासन में होके आपको जो है वर्क करना है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको जो है नए साल पे ये नई वीडियो, आज फर्स्ट वीडियो है नए साल की ये, तो ये ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा, ऑफिशियल अशोक नेगी। और इसके अलावा मेरे और भी जो हैं यूट्यूब चैनल्स हैं, और जस्ट ये मेरा एक और जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वो भी मोनेटाइज हो चुका है। तो बहुत जल्द आपको उन सारे यूट्यूब चैनलों को भी मैं रिवील करूँगा। और आज से ही एक नए यूट्यूब चैनल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उस यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा अशोक नेगी ऑफिशियल। तो उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप जो है उसमें इस प्रकार की जो हमारी पैसों से रिलेटेड होती है, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस, मैंने सोचा है कि मैं उस पे बनाऊँगा, क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा अनुभव भी है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वहाँ पे आपको जैसे कि एक इसका आप ये भी जैसे कि ये एक वीडियो है जो जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऑब्वियसली लगी होगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर ही मैं वहाँ पे बात करूँगा। तो आपको बहुत अच्छा उसमें भी आपको जो है अनुभव रहेगा, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं तो उसको आप बचत कैसे कर सकते हैं,
या कहाँ उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पैसे आपके फालतू के वेस्ट हो रहे हैं उनको कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं, या आपका पैसा वेस्ट हो ही ना। हम छोटी छोटी चीज़ों में हमारे हाथों से पैसा यूँ फिसल जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारा खर्चा पैसा जा कहाँ रहा है। तो उन चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ इस चैनल पे। अशोक नेगी ऑफिशियल यूट्यूब जो चैनल है उस पर मैं बात करूँगा, तो उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ जो ये ब्लॉग चैनल है इस पर तो निरंतर ब्लॉग आते रहेंगे, और भी जो चैनल हैं जिनके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, नहीं भी होगा तो ज़रूर आपको बहुत जल्द मैं बताऊँगा उन चीज़ों के बारे में भी। तो बने रहिए आप अशोक नेगी ब्लॉग्स में, और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप दीजिए, और नए साल में कुछ नया करने की ठानिए और उसको करके दिखाइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।